संज्ञा, सभी नामों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। दूसरे में तो आइए और पढ़ते हैं सबसे पहले विकारी शब्द में संज्ञा के बारे में कि संज्ञा होता क्या है। इसको इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं। और इसकी जो परिभाषा है ये बहुत ही आसान से परिभाषा दी जा सकती है। जैसे सभी नामों को जितने भी नाम आप याद कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जिनका नामकरण है उनको हम संज्ञा बोलते हैं। या फिर आप दूसरी भी परिभाषा दे सकते हैं। दूसरी परिभाषा में किसी जगह, व्यक्ति, स्थान या फिर कोई भी ऐसी जगह है उनकी है ना नामों को इत्यादि इत्यादि जितने भी आपको सामने दिखते हैं ना वो सारे संज्ञा है। जितने भी नाम आपको दिखाई देते हैं, जो भी चीज़ आपके सामने दिखाई देती है वो सारी संज्ञा है। जैसे राम, नदी, कविता, ऐसे कई सारी चीजें हैं। जैसे कैमरा, है ना, ये सारे क्या है? जिस बोर्ड पे हम पढ़ रहे हैं, बोर्ड, ये सारी की सारी हमारी संज्ञा है। अब संज्ञा क्या है ना? भेद। If someone asks you what, इस संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से, क्योंकि पहले के हिसाब से संज्ञा के 5 भेद है। 5 भेद। 3 भेदों में अगर कहा जाए तो वो इंग्लिश में चलता है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन हिंदी में संज्ञा सबसे पहले हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी नाम हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे संज्ञा हो जाएंगे। जैसे व्यक्तिवाचक में इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इससे है ना किसी भी व्यक्ति का, जैसे कोई भी प्रॉपर नाम है, राम, आम, श्याम, इमली, ये सब क्या हो गए? हमारे प्रॉपर नाउन के टाइप्स हो गए। इसके बाद हमारा आता है दूसरा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा में है ना, जातिवाचक में, इससे पूरे जाति का बोध होता है और इससे व्यक्तिगत नाम का बोध होता है। जैसे राम, है ना, महेश, उमेश, ये सारे हो गए। लेकिन इसे किसी जाति या फिर समूह का बोध होता है, जाति का बोध होता है ना। इससे पूरी एक जाति का बोध होता है। जैसे गाय, जब हम कहते हैं गाय, ये क्या है? एक पूरी जाति है। विद्यार्थी पूरी की पूरी जातियां होती हैं। स्टूडेंट, जो भी लोग पढ़ते हैं, गाय, जितनी भी टाइप के होते हैं उनका नाम नहीं। तीसरा टाइप जो होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इस संज्ञा की जो परिभाषा है ये इस प्रकार दी जाती है। किसी भी व्यक्ति का गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध हो, जिससे किसी भी व्यक्ति के या फिर किसी भी चीज का गुण, धर्म, स्वभाव का आदि का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? गुणवाचक, भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा में जैसे बुढ़ापा, है ना, सच्चाई,
अच्छाई, ये सारे क्या हैं? चौड़ाई, महत्ता, लंबाई, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आता है हमारे चौथे में समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसे पूरे समूह का बोध होता है। जैसे किसी समूह या फिर समुदाय का बोध होता है, इससे समूह या फिर समुदाय का बोध होता है। और इसमें जैसे सेना हो गया, है ना, पूरे जाति का बोध हो रहा है, समूह का एक विशेष समूह सेना, जो कि इसमें लाखों व्यक्ति काम कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारे इसके हैं, जैसे सभा, गुच्छा। सभा में कितने लोग हो सकते हैं? गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो गया, ऐसे ही कई सारे, चाबी का गुच्छा हो गया, ऐसे ही कई सारे वर्ड है इसमें भी। इसके बाद आ जाता है हमारा द्रव्यवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, जिससे किसी द्रव्य का बोध, किसी द्रव्य का बोध हो, या फिर जिसे नापा या तोला जाता हो, उस संख्या बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, चीनी, जितने भी वर्ड्स हैं, जो सारे नाउन्स हैं, टाइप्स सारे का पता चल गया आपको। एक बार फिर से संज्ञा, सभी नामों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। दूसरे में संज्ञा के 5 भेद हैं। फर्स्ट आता है हमारा व्यक्तिवाचक, प्रोपर नाउन। उसमें पर्सनल व्यक्ति का या फिर किसी नदी के नाम का, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, नाम हो गया राम, महेश, उमेश, मेरा अपना नाम मोनू हो गया। ऐसे ही कई सारे नाम होते हैं। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, विद्यार्थी। ऐसे ही भाववाचक, जिसमें गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध होता है, जैसे बुढ़ापा, अच्छाई, सच्चाई, ऐसे कई सारी चीजें हैं, दर्द। समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध होता है। उसमें एक समूह में 10 लोग भी हो सकते हैं और 10,000 लोग भी हो सकते हैं, 10 लाख लोग भी हो सकते हैं। जैसे हम भारतीय सेना की बात करते हैं, संख्या करीब 13 लाख है, लेकिन एक ही बार में निपट गया। द्रव्यवाचक, जिसे नापा तोला जाता हो, द्रव्य के रूप में हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ये वाला तो उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा।